नमस्कार, गनादेश लाइव में आपका स्वागत है। मैं आयशा सिंह आपके साथ हूं। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उनको परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आइए जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमन कुमार और उनकी वाइफ हेमा नारायण। सर, मैम और सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। सर, अपने बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए पहले। मैं पेडिट्रिशियन हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, नियोनेटलिस्ट हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ। इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें समाज में किस तरह से किसी डिजीज को प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसके संबंध में भी मैं काम करता हूँ। मैं उसका भी स्पेशलिस्ट हूँ। ओके सर, मैम आप बताइए अब। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं। सभी स्त्री रोग के बारे में देखती हूँ, लड़की से लेके औरत से लेके, तो मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। सर, आपने अपनी स्टडी कहाँ से की है? मैंने अपनी स्टडी स्कूल तो पाटलिपुत्रा स्कूल कदम कुआं पटना से ही, साइंस कॉलेज, उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, DCH वहीं से किया, MD PMCH से किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की। एडोलेसेंट हेल्थ का स्पेशल एक ट्रेनिंग मैंने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्वीडन में 3 वीक्स का, जिसमें एडोलेसेंट का जो बच्चे हैं 11 से 20 साल के, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अपने कैरियर के प्रति कोई प्रॉब्लम या लड़की को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, उस संबंधित मेरा एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है और उसके लिए मैं एक नेशनल फेम का काउंसलर हूँ। मैम, आपने कहाँ से स्टडी पूरी की है? मैं MBBS रांची मेडिकल कॉलेज, इसको आजकल रिम्स कहते हैं, वहाँ से किया है पूरा। फिर मैंने PG दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी किया है और DGO भी एक कोर्स होता है, वो मैंने PMCH से किया है। सर, और मैं हम दोनों से आप एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल, बहुत वक्त लगा होगा इस मुकाम पे पहुँचने में, तो क्या आप इस मुकाम पे जब आप पहुँच चुके हैं तो खुश है इस मुकाम से आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं इस मुकाम पर पहुँच के मुझे बहुत संतोष है कि मैं मरीजों को देखता हूँ, क्योंकि मेरा एक क्लिनिक दानापुर में भी है जहाँ पर कि गरीब मरीज रहते हैं। इस जगह पे तो बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहाँ पे मरीजों को देख कर मुझे बहुत संतोष होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है मैं उनका सेवा करता हूँ, बहुत कम, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में। सर, कितनी मेहनत लगी, मतलब कितना पढ़ाई, कितना मतलब आपको प्रेशर पड़ा पढ़ाई का, मतलब इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? ये मैं बता रहा हूँ, मैं 82 बैच में एडमिशन लिया हूँ। 81 बैच था 82 में, और 88 दिसंबर सेशन लेट था, पास आउट किया हूँ। उसके बाद 3 साल PG किया हूँ MD, 1 साल डिप्लोमा किया हूँ मेडिसिन में, 1 साल पेडियाट्रिक्स में, और 8, 3, 11, 2, 12, 13, 14 साल मुझे लगा है कि इस फील्ड में आने के लिए। मैम आप बताइए। हाँ बिल्कुल, मेडिकल में आने के लिए तो खैर बहुत समय, बहुत मेहनत, बहुत लगन की ज़रूरत होती है। वही तो हम सभी जानते हैं कि मेडिकल में आने के लिए तो एक जोश चाहिए, एक पढ़ाई के लिए जी, और अपना जुनून होता है, पढ़ाई का जुनून। और MBBS पहले हमारे ज़माने में तो 1 साल लेट ही हुआ करता था, आजकल तो कोर्स 4.5 years का हो गया, पर हमारा तो 5 years पूरा लग ही जाता था। उससे ज़्यादा भी बोल सकती हूँ, लेकिन 5 years पूरा टोटल, प्लस 1 साल इंटर्नशिप, प्लस उस समय कभी कभी हम लोग हाउस जॉब भी करते थे, तो 7 years ऐसे हो गया, फिर 3 years PG, तो ऑलमोस्ट 14 years, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 14 years ऑलमोस्ट लग जाता है इस मुकाम पे आने पे, इस फील्ड में आने के लिए। मतलब पहले के जो बच्चे होते थे या फिर अभी की जनरेशन की बात करें तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से एक दबाव होता है डॉक्टर इंजीनियर बना, तो क्या आप लोग बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे? मेरा तो जुनून था। बिल्कुल। आपका भी? मेरा भी बिल्कुल बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और आप लोगों ने जो चाहा वो बन गए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप दोनों के लिए। आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती होंगी। अगर आपके बच्चे भी हैं तो मतलब एक तरीके का बहुत आता कि उनको पढ़ाना, अभी बचपन से लेकर जब वो छोटे थे, तो कैसे मैनेज किया आप दोनों ने? हम लोगों ने मैनेज किया। हमारे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, इन लॉज का भी रहा, मेरी मदर का भी रहा। वो बच्चों को देखते थे हमेशा, और जब बच्चे बहुत छोटे थे उस समय ये PG कर रही थी अपना, तो ये भी PG करती थी, हम भी करते थे। इसके अलावा हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ रात भर काम करते थे। 12 बजे 1 बजे रात को डॉक्टर शांति राय के यहाँ करते थे, हम डॉक्टर KP सिन्हा के यहाँ करते थे, और रात को इनको 11-12 बजे रात को वहाँ से हम लाते थे मोटरसाइकिल से। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी दिन में अपना काम किया हॉस्पिटल का, रात में प्राइवेट काम किए, फिर हम लोग दोनों इस तरह से मैनेज किए। एक माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में, तो आपको तो बहुत सफ़र करना पड़ा होगा इस चीज़ से, अपनी ड्यूटी भी, फिर बच्चों को भी देखना, तो आपने कैसे इसको मैनेज किया? हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोगों को तो बैलेंस करना पड़ता है, घर भी और बाहर भी, और बच्चे भी हो गए तो उन्हें भी देखना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारा परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। इवन मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सास ससुर भी बहुत सपोर्ट किए। और
ये आसान नहीं है। पीजी पे हमारी शादी के बाद ही मैंने पीजी भी किया है, तो बिना सपोर्ट के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। बच्चे हो जाते हैं, फिर माँ बाप ही उनको देखते हैं, और लेकिन मैनेज तो करना पड़ता ही है, बाहर भी अंदर भी। लेकिन हाँ, पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट था, जिससे हम लोग इस मुकाम पे पहुँच। एक सोशल मैसेज जाएगा सबको कि एक सपोर्ट भी, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यही नहीं कि मतलब हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहें तो सपोर्ट करें किसी भी फील्ड में जी। तो आप लोग की अपने शादी के बारे में कुछ बताइए अब। कैसे शादी, अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज? नहीं, हम लोग की तो अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन चूंकि फैमिली नोन थी, एक दूसरे को जानते थे, तो हम लोग की शादी ठीक हो गई। RMCH में थे, हम दरभंगा में थे। लोग समझते हैं कि हम लोगों का लव मैरिज है, सब लोग यही कहते हैं, लेकिन इस तरह का हम लोग का ये है, एक दूसरे से जुड़ाव है। लेकिन हम लोगों का अरेंज मैरिज हुआ है, एकदम 100% फैमिली की तरफ से अरेंज मैरिज। और अपने बच्चे के बारे में, मतलब कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बड़े, ये सब कुछ? मेरे 2 बच्चे हैं। एक डॉक्टर है बड़े वाले, जो कि रिम्स रांची से ही किए हैं, और अभी पीजी का तैयारी कर रहे हैं। अभी दिल्ली में 1 साल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में वो किए हैं, NICU में काम। और छोटे बच्चे मेरे इंजीनियर हैं, जो कि अभी वो जॉब में भी आ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम है। कैपजेमिनी एक IT कंपनी है, उसमें वो काम कर रहे हैं। 2 ही बच्चे। आपने बताया कि आपने भी कोरोना से सफ़र किया है, आप भी कोरोना पेशेंट रह चुके, तो आपने कैसे इससे उभरा, कैसे मतलब इससे बाहर निकला कोरोना से? कोरोना, चूँकि हॉस्पिटल में मैं कोरोना का इंचार्ज भी था, देखता था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसका जो सिम्टम है बहुत वेरिड सिम्टम है। मुझे जो सिम्टम आया वो केवल स्वेटिंग था और वीकनेस था, तो मैं तुरंत अपना जांच कराया, और ये भगवान का शुक्र है, ऊपर वाले का, समय पर पता चल गया। और मेरे घर में न मेरी वाइफ को, न बच्चे को, न मेरे किसी स्टाफ को, तुरंत दूसरे दिन मैं सबों का जांच कराया, किसी को नहीं हुआ। तो मुझे अस्पताल से हुआ, मरीज का सेवा करते हुआ, और मैं बहुत हिम्मत के साथ उससे लड़ा। और ठीक 14वें दिन जब मैं अपना कराया रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट नेगेटिव था, और मैं तुरंत हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और फिर मैं आज भी कोरोना का काम कर रहा हूँ अपने अस्पताल में। सर, निजी दिन में आप लोग, मतलब आप दोनों क्या डाइट लेते हैं, खाने में मतलब क्या खाना चाहिए जिससे मतलब स्वस्थ रहे, और कोरोना के टाइम में भी आप क्या डाइट ले रहे थे, इस बारे में आप दोनों बताइए। हाँ, कोरोना के टाइम में तो डाइट बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि वहाँ कोरोना के टाइम में हम लोग थोड़ा सा प्रोटीन डाइट ज़्यादा होना चाहिए, और लिक्विड डाइट ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो ये आयुर्वेदिक का जो भी काढ़ा है, तुलसी है, गिलोई है, इन सबों का रोल है। जो हमारा अपना जो दवा है, मेडिसिन है, विटामिन C है, जिंक है, जो हम लोग लेते रहे, SCQ, एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, उसके अलावा सारे दवा को हम लेते रहे। कोई भी पैथी को हम इग्नोर नहीं किए, सारा पैथी का एक साथ ट्रीटमेंट लिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, वो होम्योपैथिक का भी एक दवा आता है, कोई 30 करके उसका नाम हम बोल रहे हैं, वो है। आयुर्वेदिक का भी जो दवा है, सारे दवा को लिए, और हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अपना मनोबल ऊंचा रखे, हम कभी डरे नहीं। बहुत बहुत बधाई है सर, जो आप इस चीज़ से निकले, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी थी जो हमारे बीच अभी चल रही थी और अभी भी जारी है। तो मैम, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ गर्ल्स के लिए, जो कि आज की जनरेशन बहुत प्रेशर में रहती है, मतलब कुछ उनकी डेवलपमेंट, हार्मोन चेंज के वगैरह से बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो उनके लिए कुछ एक मैसेज। हाँ, घबराना नहीं चाहिए गर्ल्स लोग को, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, उनको जानकारी लेनी चाहिए कि जिस उम्र में कितना क्या होना चाहिए, उनको जानकारी मिलनी चाहिए, और इस तरह से सब चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए। इवन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना चाहिए कि कब पीरियड्स आता है, पीरियड्स में कैसे रहना चाहिए। बस इस तरह से बच्चों को सब तरीके का, माने क्या बोले, उन लोग को सीख देनी चाहिए। स्पेशल लोग को डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, और सब चीज़ के बारे में जानना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, और वो नेट देखकर, गूगल पे सर्च करके कभी दवा ना लें, और ना ही घबराएं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आती, मैडम देखिए ना, गूगल में तो ऐसे देगा वैसे दे, वो नहीं, वो गूगल सर्च नहीं करें। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, कंसल्ट करें, कोई तरह की प्रॉब्लम हो तुरंत अपने डॉक्टर से जानकारी। मैम, एक और क्वेश्चन कि आप अपने डाइट में क्या क्या लेती हैं, मतलब पूरे दिन का डाइट चार्ट बताइए आप। डाइट में ऐसे तो कोई फिक्स डाइट नहीं है, लेकिन हाँ, इतना ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें आदमी फिट रहे, स्वस्थ रहे, वर्क करे, और दिन भर काम करना है, चूँकि ऐसा डाइट भी लेना चाहिए। तो हल्का डाइट लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जरूर करते हैं। हाँ, हल्का ही ब्रेकफास्ट किए, कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स ही ले लिए, है ना, इस टाइप से मॉर्निंग में लिए। फिर हम लोग डे टाइम में रोटी सब्जी जैसे खाते हैं, हमारे यहाँ दाल, अब ये सब थोड़ा ज़्यादा खा लिए, रोटी थोड़ा कम खाए, सलाद थोड़ा ले लो, है ना। फिर इवनिंग में हम लोग टी लिए, टी के साथ कुछ स्नैक्स ले लिए हल्का फुल्का। फिर रात में
बस हल्का ही खाना खाते, 1 या 2 रोटी बस हुआ, और थोड़ी सब्जी खाते हैं, और तो ज़्यादा नहीं। हो सके तो रात में दूध पी लो, हम बस। मतलब स्वस्थ भोजन खाना, स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ भोजन। सर और मैम, मैं एक और लास्ट आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि कोरोना चल रहा है अभी, बहुत बड़ी महामारी है, और दूसरी ठंड आ चुकी है, तो एक हमारी पब्लिक को एक मैसेज दीजिए जिससे वो स्वस्थ रह सकते हैं, तो एक मैसेज दीजिए। पब्लिक को ये मैसेज है, अभी तो मैं मास्क आपसे बात कर रहा हूँ उतार लिया हूँ, लेकिन वो मास्क जरूर पहने जहाँ भी पब्लिक इंटरेक्शन में रहें, और बार बार अपना हाथ धोए। ठंड में चूँकि लोग एक दूसरे के निकट रहते हैं, और ये डिजीज में कहते हैं हम लोग कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, माने एक दूसरे से 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। इसलिए ठंड में कोरोना के बढ़ने की संभावना रहती है, लोग अपना हाथ भी कम धोते हैं, इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करें, अपना हाथ जरूर धोएं, नहीं तो सैनिटाइजर रखें और मास्क का प्रयोग करें। मैम आप भी कुछ बोलें। हाँ बिल्कुल, एकदम सबसे पहले तो मास्क ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है तो मास्क ज़रूरी है, प्लस 2 गज की दूरी ज़रूरी है। हाथ को बार बार साबुन से धोना है, या सैनिटाइज़र रखें, जो अल्कोहल युक्त होता है वो सैनिटाइज़र यूज़ करें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, शादी ब्याह ज़्यादा अटेंड ना करें, या दूर रहें, जो पॉसिबल नहीं है, भीड़ में जाना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात। और क्या बोला, फीमेल्स लोग अगर चेकअप के लिए जा रही हैं तो बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, जब बहुत प्रॉब्लम हो तो जाएं, और नहीं तो वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर सकती है डॉक्टर्स को। और बाहर निकल भी रही है तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राहुल लाल के साथ मैं आयशा सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।